यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 के रिजल्ट में जो बच्चों ने टॉप किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक अभी पीआईबी की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि इस बार यानी 2025 में 9,37,876 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 5,76,793 बच्चों ने उस एग्ज़ाम को दिया, यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को दिया, और 3,61,83 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया, यानी एग्ज़ाम को उन्होंने छोड़ दिया, अगले अटैम्प्ट को देंगे। ठीक। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि इसमें जिन बच्चों ने टॉप किया है, उन टॉप 5 बच्चों में एक लड़की है, 4 लड़के हैं। उसके साथ साथ टॉप 25 में से 25 के 25 बच्चे ऐसे एलीट क्लास फैमिली से आते हैं, एलीट क्लास कॉलेजेस से आते हैं, जिनमें एक गांव का एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। तो सिंपल सी एक मेरी बात है कि अगर आप लोग भी सोचते हो, अगर आप किसी नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई किए हो, आप नॉर्मल बीए कर रहे हो, तो आपके आईएएस बनने या आईपीएस बनने के चांस कितने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सिलेक्शन तो 950-60 लोगों का ही हुआ है, और फॉर्म कितने लोगों ने, एग्जाम कितने लोगों दिया, 5,76,793 लोगों ने। बाकी लोगों का क्या, तो बाकी लोग फिर से एग्जाम देंगे। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि लिमिटेड सीटें हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बहुत से लोग हैं, और उसमें जो सिलेक्शन हो रहा है वो सिलेक्शन किन लोगों का हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है उन लोगों का जो लोग बहुत ज़्यादा पहले से ही मतलब किसी ना किसी जॉब को छोड़ के आ रहे हैं, आईआईटी से हैं, आईएएम से हैं, डॉक्टर हैं, अभी जो पहली रैंक है वो भी डॉक्टर। तो ये जो मतलब एक है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग पहले से सेटल्ड हैं, पहले से जॉब ले चुके हैं, वो लोग दोबारा जॉब लेते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। ये एक बड़ा लूप हॉल है ना, कि आईएएस पहले से आप डॉक्टर हो, पहले से आप इंजीनियर हो, आपने पहले से 15-20 लाख की जॉब छोड़ के फिर आप आईएएस आईपीएस में आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपको पावर चाहिए या फिर और आपको कुछ चाहिए। तो ये हो सकता है मेरे हिसाब से मोटिव। लेकिन हाँ, कहते हैं मुझको एक्सप्लोजर चाहिए, मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी और अच्छी इसमें मिल सकती है कि मेरे को इधर उधर काम करने को मिलेगा। बट पावर एक तो रहता ही पीछे मोटिव। लेकिन जो एक मेन चीज़ है मेरा कहने का, कि अगर कोई गाँव का बच्चा है, वो सोचता है मैं आईएएस की तैयारी करूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ, तो उसके क्रैक करने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं और कितने कम हैं, ये कंपेरिजन कभी आप सोच के देखो अपने दिमाग में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ नहीं, चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। 950 लोगों में बहुत ज़्यादा 10 से 5 लोग होंगे जो इस तरीके गांव से आते हैं और उसके बाद उन्होंने तैयारी की है और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। लेकिन ज़्यादातर एलीट क्लास के व्यक्ति होंगे जो बहुत ज़्यादा जो है उनके पास अमीर हैं, या फिर कह सकते हो उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों होता है मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि शायद बैकग्राउंड अच्छा होता हो, दिमाग अच्छा आता हो, मुझे बात नहीं पता है। मैं सोचता हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आई थॉट कि मैं भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा, लेकिन मुझे भी लगता है कि हाँ काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। टफ तो है ही, ये बात नो डाउट है इसमें, लेकिन चांसेस कितने हैं तो वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये मैंने छोटा सा डाटा आपको बताया, क्योंकि कभी कभी लगता नहीं इतने लोग एग्जाम दिए, वो ये जो टॉप किए, इन टॉप लोगों की लिस्ट देखो तो भाई इनमें तो दूर दूर नज़र नहीं आता, ना मैंने आईआईटी किया, ना एम्स किया, ना मैंने डॉक्टर हूँ, मैंने सिंपल बीए कर रखा है, मेरा कैसे होगा। तो डाउट होता है कभी कभी अपने मन में, लेकिन इस डाउट को ज़रूरी है ना फिलहाल के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना लोगों के साथ। धन्यवाद।